हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, द बॉयज सीजन 5 का ट्रेलर फाइनली आ चुका है और अगर ट्रेलर के सीन्स को देखा जाए तो ये क्लियर है कि फाइनल सीजन अब तक का सबसे बड़ा, सबसे केओटिक और सबसे एक्सप्लोसिव होने वाला है। और फिर इंटरनेट पर ऑलरेडी इसका हाइप एक्सप्लोड हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ ट्रेलर के स्टार्टिंग मोमेंट से ही एक थीम बहुत क्लियर हो जाती है, वॉर। और ये सिर्फ एक और सुपर हीरो कन्फ्लिक्ट नहीं लग रहा, बल्कि ये एक फुल स्केल ब्रूटल वॉर जैसा फील दे रहा है। वैसे फ्रेंड्स, पिछले सीजन से ही द बॉयज की दुनिया धीरे धीरे कैओस की तरफ जा रही थी और अब लग रहा है कि वो फाइनली अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। वहीं फिर इस कैओस के सेंटर में ऑब्वियसली होमलैंडर ही है और ट्रेलर क्लियरली हिंट करता है कि उसका पावर पर ग्रिप पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस हो चुका है और अब वो सिर्फ एक सेलिब्रिटी सुपर हीरो नहीं रहा जो किसी कॉरपोरेशन के कंट्रोल में हो। यहाँ अब वो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे उसे पूरे कंट्री पर कंट्रोल चाहिए। वहीं फिर कुछ सीन्स से तो ऐसा भी लगता है कि अमेरिका को एक डिक्टेटरशिप जैसी सिचुएशन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस शायद ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों, फिर यहाँ होमलैंडर के फॉलोअर्स और उसका इन्फ्लुएंस इतना पावरफुल हो गया है कि सिस्टम खुद उसके फेवर में काम करता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर जहां होमलैंडर की पावर बढ़ रही है, वहीं स्टोरी के रियल हीरोज की सिचुएशन और भी खराब हो चुकी है। पिछले सीजन के इवेंट्स के बाद स्टारलाइट और उसकी टीम को अब ऑफिशियली एनिमीज ऑफ द स्टेट ट्रीट किया जा रहा है। वहीं फिर ट्रेलर में कुछ डिस्टर्बिंग विजुअल्स भी दिखाए गए हैं जहां कैप्चर्ड रेबल्स को डिटेंशन कैंप्स में रखा गया है। वहीं फिर कुछ सीन्स का टोन इतना डार्क है कि वो हिस्टोरिकल ऑथोरिटेरियन रिजिम्स की याद दिलाते हैं। मतलब दोस्तों, द बॉयज की वर्ल्ड अब पहले से कहीं ज्यादा डार्क और ऑप्रेसिव बन चुकी है। लेकिन फिर ट्रेलर के लेटर मोमेंट्स एक और इंटरेस्टिंग चीज हिंट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ग्रुप दोबारा बिली बूचर के साथ रीयूनाइट हो जाता है। इसका मतलब क्लियरली ये हो सकता है कि किसी ने एक रेस्क्यू मिशन एग्जीक्यूट किया हो और फिर अगर सिचुएशन इतनी डेस्परेट हो चुकी है तो दोस्तों, ये भी पॉसिबल है कि बूचर ने जेनवी के कैरेक्टर्स के साथ टीम अप किया हो ताकि कैप्चर्ड मेंबर्स को फ्री कर सके। और अगर यहाँ बूचर इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली प्लान सिंपल नहीं होगा। वहीं फिर बूचर के लिए टाइम बहुत कम बचा है और फिर ट्रेलर क्लियरली दिखाता है कि होमलैंडर की सुपर आर्मी रैपिडली ग्रो कर रही है और बूचर जानता है कि अगर ये फाइट और लंबी चली तो सब कुछ लूज हो सकता है। यहाँ बूचर चाहे कितना भी रेकलेस या स्टबबॉर्न क्यों ना हो, उसे भी पता है कि वो अकेला ये वॉर नहीं जीत सकता और अगर होमलैंडर को गिराना है तो एक ऐसा प्लान चाहिए जो पहले से ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा डार्क और ज्यादा डेंजरस हो। और फिर दोस्तों, एक और कैरेक्टर है जिसका रोल इस सीजन में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और वो है एशली बैरेट। यहाँ लास्ट सीजन के एंड में लग रहा था कि वो किसी टेरिफाइंग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है जिससे उसे पावर मिल सकती है, लेकिन ट्रेलर में वो सरप्राइजिंगली काफी स्टेबल दिख रही है। इसका मतलब हो सकता है कि उसने अपनी न्यू एबिलिटीज पर कंट्रोल पा लिया हो और अगर ऐसा है तो एशली फाइनल कॉन्फ्लिक्ट में एक अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर बन सकती है। वहीं फिर दूसरी तरफ ट्रेलर का एक सबसे मिस्टीरियस मोमेंट रायन बूचर को लेकर है। एक सीन में मिलिट्री उस पर अटैक कर रही है जब वो अपनी पावर्स यूज कर रहा होता है और दोस्तों, इससे एक बड़ा क्वेश्चन रेस होता है कि क्या रायन दोनों साइड्स से हाइड कर रहा है या फिर उसने होमलैंडर के खिलाफ खड़े होने का डिसीजन ले लिया है। जो भी हो, एक बात क्लियर है कि होमलैंडर और उसके फॉलोअर्स एक्टिवली रायन को ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब फाइनल सीजन में रायन का रोल बहुत क्रूशियल होने वाला है। दोस्तों, फिर आता है स्टैन एडगर का रिटर्न। ट्रेलर में वो ज्यादा नहीं दिखते, लेकिन जितने ग्लिम्सेस मिलते हैं उनसे लगता है कि वो क्वाइटली अपना इन्फ्लुएंस वापस बिल्ड कर रहे हैं और ऐसा भी हिंट मिलता है कि वो विक्टोरिया न्यूमैन की डॉटर को किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दोस्तों, द बॉयज में स्टैन एडगर हमेशा से एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट रहा है और अगर होमलैंडर गिरता है तो उस मोमेंट का कैओस एडगर के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है अपनी लॉस्ट पावर रिक्लेम करने का। और दोस्तों, ऑब्वियसली ट्रेलर का एक सबसे एक्साइटिंग मोमेंट है सोल्जर बॉय का रिटर्न, जिसे जेंसन एकल्स प्ले कर रहे हैं। यहाँ उसकी एंट्री पावर बैलेंस को इंस्टेंटली चेंज कर देती है। जैसे पिछले सीजन्स और जेनवी के इवेंट्स के बाद ये क्लियर हो चुका है कि
होमलैंडर के पास ज्यादा ट्रू एलाइज नहीं बचे हैं। यहाँ बहुत से सूप्स सिर्फ तब तक लॉयल है जब तक उन्हें फायदा मिल रहा है, तो इसी वजह से होमलैंडर डिस्परेट हो सकता है। और जब कोई उस जैसा कैरेक्टर डिस्परेट हो जाता है तो वो शायद उस इंसान की तरफ मुड़ सकता है जिसे वो कभी खुद से भी ज्यादा पावरफुल मानता था, सोल्जर बॉय। लेकिन फिर सोल्जर बॉय पर ट्रस्ट करना शायद होमलैंडर की सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। यहाँ सोल्जर बॉय कभी लॉयल्टी के लिए फेमस नहीं रहा है, तो यहाँ बहुत पॉसिबल है कि उसका अपना एजेंडा हो। यहाँ हो सकता है कि वो टेम्पररली होमलैंडर की हेल्प करे और फिर सही वक्त आने पर उसे खत्म करने की कोशिश करें। और फिर दोस्तों इस सीजन का एक और एक्साइटिंग एडिशन है जेरेड पेडल्की का अपीयरेंस। ये सुपरनैचुरल फैंस के लिए एक ह्यूज मोमेंट है। जेंसन एकल्स के साथ उसकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑलरेडी लेजेंडरी है, तो इसलिए फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके सीन्स एक मैसिव नॉस्टैल्जिया मोमेंट क्रिएट करेंगे। और फिर रूमर्स तो ये भी कह रहे हैं कि शायद एक और सुपरनैचुरल एक्टर कैमियो कर सकता है। वहीं दोस्तों फ्री ट्रेलर में कुछ इंसेन एक्शन मोमेंट्स भी दिखते हैं, जैसे एट्रेन बैटल में लाइटनिंग स्पीड से दौड़ता हुआ, होमलैंडर अपनी डेडली लेजर विजन अनलिश करता हुआ, और एक ह्यूज फाइट जहां सोल्जर बॉय ब्लास्ट होकर पीछे उड़ता हुआ दिखाई देता है। तो विजुअली और स्टोरी वाइज ट्रेलर क्लियरली हिंट करता है कि फाइनल सीजन स्केल के मामले में सब कुछ बड़ा करने वाला है। और फिर दोस्तों सबसे स्कैरी बात यह है कि ये सिर्फ फर्स्ट ट्रेलर है और रिलीज में अभी मंथ्स बचे हुए हैं, तो ऑब्वियस है कि एक और ट्रेलर आएगा जिसमें और भी केओस रिवील होगा। लेकिन एक बात अभी से क्लियर लग रही है कि द बॉयज का फाइनल चैप्टर हर कैरेक्टर को उनकी एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश करेगा। ज्यादा वायलेंस, ज्यादा डिस्ट्रक्शन और एक ऐसी वॉर जो इस दुनिया को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। तो अब बस एक ही सवाल बचा है कि जब ये सब खत्म होगा तो एक्चुअली जिंदा कौन बचेगा। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।